तो दोस्तों स्वागत है एक और नए ब्लॉग में आप सबका। तो आज मैं आ चुका हूँ बड़े मामड़े की बावली में। तो मैं आपको दिखाता हूँ जब नवाब साहब ने बावली बनवाई थी तो उसमें सीसीटीवी कैमरा था। 1784 ईस्वी का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ और अपने गाइड साहब के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आपको दिखाता हूँ ये भी अंदर से भूल भुलैया की तरह है बिल्कुल। इसकी पतली पतली गलियाँ और 15 फीट मोटी दीवार, इसमें 2.5 फीट मोटी गैलरी है। आपको मैं दिखाता हूँ ये भी भूल भुलैया की तरह है। यहाँ अकेले कभी मत जाना, सिर्फ गाइड लेकर ही जाना वरना रास्ता भटक सकते हो। अंधेरा भी है, कहीं उजाला भी है, दीवारें कहीं दरारें भी डल चुकी हैं, मगर ये बहुत लंबे अरसे से बना हुआ है 1784 ईस्वी में। दोस्तों अब हम दिखाते हैं उस टाइम का सीसीटीवी कैमरा, आप इसको देखें और उस टाइम पे पहरेदारी कैसे की जाती थी मैं आपको दिखाता हूँ कि सीसीटीवी कैमरा कैसे काम करता था। तो गाइड साहब हमारे आगे चल रहे हैं, हम उनके पीछे चल रहे हैं और भी लोग हमारे पीछे चल रहे हैं। तो ये हमारे का नाम सीसी कैमरा चल रहा है, बिना फ्लैश के, बिना कैमरा के, बिना दूरबीन के, बिना तारों के, पूरी फोटो कलर के साथ में फोटो आ रही है। आकाश दिख रहा है, आकाश तक दिख रहा है, आकाश पेड़ की पत्ती तक दिख रही है, पेड़ की पत्ती तक ग्रीन पत्ती मस्जिद किनारे तक दिख रही है। जो दिख रहा है उसका फोटो पानी में आ रहा है। तो सारी कारीगरी इसकी थी किफायतुल्लाह ईरानी की। नवाब साहब का पैसा, इंजीनियर का डिमांड। जनाब नवाब साहब ने इंजीनियर से कहा था ऐसे कोई बड़ी बात है, मैं सबको देख ले, मुझे कोई नहीं देख पाए। तो नवाब साहब की सैनिक की वर्दी थी ब्लैक, दुश्मन की रेड थी, ये पहचानते थे कौन दोस्त आ रहा, कौन दुश्मन, कौन पुनः, कौन पराया। तो नवाब साहब का पैसा, इंजीनियर का दिमाग। कीचड़ दी पानी एकदम काला कीचड़, उस पानी के अंदर कलर आ रहा। उस जमाने का सीसी कैमरा चल रहा है, बिना फ्लैश के, बिना कैमरे के, बिना दूरबीन के, बिना स्पीकर के, वो सब कलर आ रहा है इसमें। आइए पैसा किसका लगा? नवाब साहब का। दिमाग किसका लगा? इंजीनियर के फैजुल्लाह ईरानी के, टेक्नोलॉजी ईरान के। ना उस पे साइंस था ना कंप्यूटर था। पास साइंस कंप्यूटर इसके बाद भी फेल है। रेडीमेड के इंजीनियर बहुत मिलेंगे, ओरिजिनल लेट नहीं मिलेगा। जो चला गया उसकी वापसी नहीं है। 15 स्टेप चलना है पर 4 माले ऐसी जमीन में। समझ रहे ना? 3 माले पर 4 माले जमीन में ऐसे ही इसका घूमती कलेक्शन है। इसका घूमती कलेक्शन है, कलेक्शन हो गया। जब बिल्डिंग रिपेयर क्लियर फर्स्ट लेवल इसका घूमती कलेक्शन खोल देंगे तो 12 महीने इसका 260 फीट पानी रहता है, 12 मास 260 फीट 12 मास। फिर नीचे से लेवल से लाएंगे जो इसका फोटो पूरा के अंदर आ जाएगा। तो जनाब 1857 में अटैक कर रहे थे इसको बेटे कर दी मेवाला रस्तोगी। मेवाला रस्तोगी कौन था? मेवाला रस्तोगी खजांची कैशियर था। कितना वो बता खजांची था। तो अगर लोग सारा खजाने लूट के ले गए थे मगर उनकी हबीज नहीं खत्म हुई। खजाने की चाबी नक्शा हासिल करना चाहते थे उसके, अगर हासिल नहीं कर पाए, हासिल नहीं लालच नहीं कर पाए तो अंग्रेजों ने चारों अटैक कर दिया। उसको कोई रास्ते में डायरेक्ट जमा कर दी, आत्महत्या कर ली। कितने वफादार खजांची था, इसके अंदर गोते को उसके बॉडी नक्शा निकाल लिया गया मगर खजाने की चाबी आज तक नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली, ना मिलने की तब नहीं हो सकता है। जनाब जब भी तो क्या मिलेगी। देखिए सारे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, सारे क्वेश्चन का। तो जनाब जब नवाज साहब अपने महल से आते थे उनके साथ में 22,000 सिक्योरिटी गार्ड चलता था। 22,000 सिक्योरिटी गार्ड। नवाज साहब अपने महल से आते थे उनके साथ में 22,000 सिक्योरिटी गार्ड चलता था। किसी के साथ में एक गार्ड नहीं चल रहा है क्योंकि नवाब भाई नहीं तो चलेगा कहाँ से? भाई नवाब भाई नहीं तो चलेगा कहाँ से? अंदर से लेकर बाहर तक सब पहरेदार खड़े होते थे काफी तक पर सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पर चांदी की कुर्सी रखकर चांदी की बाल्टी से पानी निकालकर नौकर चाकर उनको नहलाते थे। तो जितना बड़ा आदमी का महल नहीं होता है उतना उन्होंने कमरे बनाए स्नान करने के लिए। ये नवाबियत थी। अगर चाहते तो छोटा सा भी टॉयलेट बना सकते थे, खाली इतनी बड़ी जगह के लिए स्नान करने के लिए। तो जनाब इसमें कितने बेडरूम निकलेंगे? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। तो जनाब मैं आज आपको बता दूं नवासा का महल जो था, नवासा का महल जो था कैसरबाग बालोतरी लेकर कैसरबाग बालोतरी सदर के सामने वाइट बिल्डिंग बनी। इस टाइम जनाब मैरिज हॉल है। उस टाइम नवासा का महल था, उस टाइम नवासा का महल था। तो लोग कहते सर 4 बाग क्यों कहते हैं? शरीर में आत्मा तो कारण जरूर होगा। लोग कहते सर 4 बाग, कैसरबाग, अमीनाबाद, ऐशबाग, महमूदाबाद, अहमदाबाद, लालबाग, फिर नवासा के बगीचे थे, फुलवारी थी। इन नवाबों को शौक था। आइए जैसा कि दोस्तों मैंने बावली दिखाई है, बावली है, इसके अंदर खजाने की चाबी मौजूद है जो उस टाइम पर नवाब साहब थे उस वक्त के ही खजानची यानी कैशियर हुआ करते थे, उनके वजीर हुआ करते थे। तो उनके हाथ में ही खजाने का लेखा जोखा हुआ करता था। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आक्रमण किया तो उन्होंने अपनी जान दे दी थी खजानची ने। तो जान देने के बाद ही उन्होंने अपनी चाबी उनके पास ही रहती थी, वो चाबी आज तक लापता है और ख़जाना इसमें मौजूद है। आज भी ये बता रहे हैं गाइड साहब। नवाब साहब अपने महल से यहाँ की ओर या कहीं और जाते थे तो बताते हैं कि उनके साथ 22,000 का लश्कर या फौज चलती थी। अंदर है तो वो बिल्डिंग डाउन हो गई, पेड़ पौधे गार्डन सीधे तक रोड पे आदमी चलता फिरता वो दिख रहा है। और जब बिल्डिंग का बीम बाहर निकलेंगे उसको पलट नहीं, बिल्डिंग फिर डाउन हो जाएगी। तो नवासा का पैसा इंजीनियर का दिमाग। आइए
फोटो भी लगे वीडियो नहीं और बाहर का तो कुछ नहीं दिख रहा और जब अंदर आएगा तो सब कुछ दिख रहा है और जब बाहर निकलेगा तो कुछ नहीं नजर आएगा फिर कुछ नहीं दिखेगा यहाँ से अपना टिकट चेक कराए आइए तो आपकी समझ की बात चल रही होगी गाइड यहाँ पर घूमने के लिए घुमाने के लिए कितने रुपए लेता है। तो मैं बताता हूँ 150 रुपये में मात्र पूरा सब चीज़ घुमा के रख देता है। 150 रुपये में गाइड एक पर्सन के। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोगों ने पूरा बहुत मज़ा किया और मज़ा भी यहाँ पर काफ़ी आया। मैं खुलकर यहाँ वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि 500 रुपये का जुर्माना है। तो मैं इसकी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। तो ये 1784 ईस्वी में अवध के जो चौथे नवाब थे आसिफउद्दौला, उन्होंने लखनऊ में जो भुखमारी चल रही थी, बेरोज़गारी चल रही थी, उसके चलते उन्होंने अपने ख़जाने से लोग गरीबों का भला करना चाहा। तो उन्होंने इस गरीबों की भलाई के रूप में उन्होंने यहाँ छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। जो यहाँ पर सिर्फ बड़ा इमामबाड़ा है, यहाँ पर सिर्फ ज़ियारत कर सकते हैं आप अंदर जाके। तो और एक सामने एक आसफी मस्जिद है जो बहुत शानदार बनी हुई है और एक पानीदार बावली है जो हम देख कर आ रहे हैं, जो ये मान लो ऑटोमेटिक उस टाइम का कैमरा था और पानी में ही सब कुछ देख सकते थे। तो बात करते हैं, इसको बनाने में लगभग 20,000 मजदूर लगे थे और उस टाइम पर 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा आया था, जिससे 11 साल में पूरा किया गया था बनाकर। तो वीडियो लगे अच्छी, अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक पर हो तो फॉलो कर लेना।